नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी रहस्य के भावनात्मक संसार में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास प्रेमचंद अनकहे रिश्तों का रहस्य के कुछ अंश भी हैं जो इस कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें विमल प्रकाश और मंजुला के एक अनकहे रिश्ते की यात्रा पर ले जाती है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो प्यार और दूरी के बीच, अपनेपन और संकोच के बीच कहीं झूलता रहता है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं विमल प्रकाश से। सेवाश्रम के संस्थापक, उनका चरित्र बड़ा अनोखा लगता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, कोई दिखावा नहीं। बिल्कुल साफ। और कमाल की बात यह है कि जब लोग उनकी आलोचना करते हैं तब भी वो बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे उन पर कोई असर ही ना हो रहा हो। हाँ, ये एक बहुत ही असाधारण शांति है और शायद यही चीज है जो मंजुला को उनकी तरफ खींचती है। और ये सिर्फ एक ऊपरी आकर्षण नहीं है। स्रोत के विश्लेषण को देखें तो विमल की ये जो निस्वार्थता है, ये स्थिरता, ये मंजुला के लिए एक पहेली जैसी है। पहेली किस तरह से? मतलब शायद उसके अपने जीवन के अनुभव, उसकी सोच की दुनिया से ये इतनी अलग है कि वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती, पर इसके असर से बच भी नहीं पाती। अच्छा। ये शांति, ये स्थिरता उसके लिए एक बहुत गहरा खिंचाव पैदा करती है। शायद उसके अपने अंदर जो उथल-पुथल है, उसके ठीक उलट। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि मंजुला जो खुद एक आत्मसम्मानी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला बताई गई है, हाँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। वो उस खिंचाव से मतलब असहज भी महसूस करती है। एक तरफ विमल के गुण से अच्छे लगते हैं, पर दूसरी तरफ उसके मन में एक डर बैठ जाता है। हाँ, स्रोत यही कहता है। उसे लगता है कि ये नज़दीकी, ये जो भावनात्मक जुड़ाव बन रहा है, कहीं उसकी अपनी पहचान को, उसकी स्वतंत्र सोच को धुंधला न कर दे। तो एक तरह का आंतरिक द्वंद्व है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत एक बहुत जरूरी नुक्ता उठाता है। मंजुला का डर शायद सिर्फ अपनी आज़ादी खोने का डर नहीं है। ओह, फिर क्या है? ये एक गहरी चिंता है कि कहीं उसका जो सोचा समझा स्व है, उसकी जो पहचान है, वो एक ऐसी अनिश्चित, शक्तिशाली भावना में घुल ना जाए जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकती। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे भावनाओं के एक अनजान समंदर में खो जाने का डर, जहां उसे अपनी शख्सियत का किनारा ही नजर ना आए। ये दिल और दिमाग की कश्मकश उसके चरित्र का, आप कह सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट बन जाती है। तो ये सिर्फ प्रेम बनाम स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, ये पहचान बनाम एक अज्ञात तीव्र भावना की लड़ाई भी है। ये तो कहानी को और गहरा बना देता है। निश्चित रूप से ये मंजुला के संघर्ष को एक ज्यादा बड़ी मानवीय दुविधा से जोड़ देता है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी एक स्थापित पहचान और उन गहरी अनकही भावनाओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो भावनाएं जिन्हें शायद समाज या हम खुद कोई नाम नहीं दे पाते। बिल्कुल, तो मंजुला का किरदार इसी यूनिवर्सल स्ट्रगल का एक प्रतिबिंब बन जाता है। क्या प्यार और स्वतंत्रता, या यूं कहें कि तीव्र भावना और स्थापित स्व एक साथ आराम से रह सकते हैं? ये कहानी इस सवाल को बहुत प्रमुखता से उठाती है। और इसी कश्मकश के बीच कहानी में एक एक टर्न पॉइंट आता है। विमल और मंजुला के बीच एक अनकहा गहरा रिश्ता बनने लगता है। हाँ, जिसे कोई नाम नहीं दिया जाता, शायद वो खुद भी इसे पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन इसी बढ़ते हुए खिंचाव से घबराकर मंजुला अचानक इस्तीफा दे देती है। वो उस जगह से दूर चली जाती है और शायद उस रिश्ते की संभावना से भी। हाँ, और ये कदम कहानी के रहस्य को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। उसका ये फैसला कई सवाल खड़े करता है। जैसे क्या वो वाकई रिश्ते की जटिलताओं से भाग रही है, या फिर वो अपनी ही उन तेज अनियंत्रित भावनाओं का सामना करने से डर रही है जिन्हें वो समझ नहीं पा रही? स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक उसका जाना सिर्फ एक पलायन नहीं है, ये उस अनकहे रिश्ते की तीव्रता और अनिश्चितता का एक तरह का मौन स्वीकार भी हो सकता है। मतलब वो उसे जी नहीं सकती पर नकार भी नहीं सकती। शायद कुछ ऐसा ही। तो अंत में कहानी हमें इसी रहस्य के साथ छोड़ जाती है ना? ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अनकहे, अनसुलझे, सिर्फ दिलों में महसूस किए जाने वाले। हाँ, क्या उनका कोई नाम या सामाजिक स्वीकृति ना होना ही उनकी नियति है? या फिर जैसा स्रोत इशारा करता है, क्या हम इंसान अक्सर खुद ही अपने सबसे गहरे, सबसे सच्चे रिश्तों का सामना करने से डरते हैं, उनसे दूर भाग जाते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और शायद असली रहस्य सिर्फ विमल और मंजुला के बीच का नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी मौजूद है।
कितनी ही बार हम अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने गहरे जुड़ावों को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं या उनसे मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि वो समाज के बनाए खांचों में फिट नहीं होते। बिल्कुल, स्थापित परिभाषाओं में नहीं बनते। ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है, ये सोचने का कि कहीं हम भी तो अपनी किसी मंजुला या विमल से या अपनी ही किसी गहरी भावना से अनजाने में भाग तो नहीं रहे। ये एक ऐसा विचार है जिसे श्रोता यकीनन अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर सोच सकते हैं।